प्रोग्राम के दूसरे से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है। इसमें कुछ हम मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे, ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से। और कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तालीम के हवाले से जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह के इशू हैं, इसके ऊपर हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तालीमी साल का खुदा का शुक्र है कि एक दफ़ा फिर आगाज़ हुआ और कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उसके ऊपर हमने कोशिश की कि बात करें, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स के जो मालकान हैं उनके भी और जो पेरेंट्स हैं उनके हवाले से भी हमने कोशिश की, दोनों का मौक़िफ़ जो आपके सामने लेकर आए। इसके अलावा जो तालीम के जो पूरे मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। तो ये दूसरे सेगमेंट में इस वक्त भी हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे हमारी आज गुफ्तगू होगी इन तमाम मामलात के ऊपर। सबसे पहले मौजूद मेहमान शुजा हैदर साहब माहिर तालीम हैं, एनालिस्ट हैं और हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में आप देख चुके हैं उनको, उनकी गुफ्तगू सुन चुके हैं। तो आज उनसे हमारी जो है इन मामलात पर गुफ्तगू होगी, तो उन्हें मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका शुजा भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान, आप भी हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं, हमारे साथ पिछले कई प्रोग्राम्स में शरीक हो चुके हैं। तालीम के हवाले से बड़ी उनसे खुलकर गुफ्तगू होती है, मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू होती हैं। अब खुद प्रेसिडेंट ने सिंध के ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के अख्तर आरई साहब हमारे आज के मेहमान, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँ। अख्तर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे साथ इस नशिस्त में आज शरीक हैं। गुफ्तगू का आगाज़ शुजा भाई आपके साथ करेंगे। तालीमी मामलात के हवाले से हमारी गुफ्तगू रहती है। अब यहाँ तो सेनेट के इंतखाबात, सियासी मामलात, ये मामला जोड़ तोड़, इसमें आपने कौम को जो लगा रखा है। और मैं एक सवाल हमेशा ये करता हूँ कि जनाब इससे एक आम आदमी का क्या लेना देना है। आज हमारा मसला ये है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा का बच्चा जो है वो स्कूल जाने से जो है कासिर है। पॉलिसी तालीमी आपकी कुछ है नहीं, वो तो अभी मैं अख्तर भाई से भी इसके ऊपर ज़रा से तफसीली गुफ्तगू करनी है। तो ये दीगर जो पॉलिसीज़ हैं, तो ऐवानों की जोड़ तोड़ और ये पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा ज़ेर बहस आती हैं, लेकिन ये तालीमी पॉलिसी जिसके उसके ऊपर हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, इस हवाले से कोई हुकूमत की ना कोई फुर्तियाँ हैं, ना कोई इसके ऊपर जोड़ तोड़ है, ना कोई बात है। जी ऐसे जब आप तालीम की बात करते हैं तो आप कितना भी अवॉइड करें कि सियासत पे बात नहीं करेंगे, लेकिन वो करनी पड़ती है ना चाहते, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने पिछले 50 साल में 60 साल में तालीम पर बिल्कुल न सिर्फ मुजरिमाना गफलत कहूँगा मैं, बल्कि जानबूझकर तालीम को नज़रअंदाज करके और उसके बजट को दूसरी गैर तालीमी सरगर्मियों में लगाया गया। तो इस दफ़ा जब इमरान खान साहब जब कैंपेन कर रहे थे, पिछले 22 साल से हम उनको सुन रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब जब ये आएंगे तो बड़ा जनाब एजुकेशन में एक इनकलाब आ जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। उन्होंने कहा भी था कि मैं तालीमी एमरजेंसी नाफिज करूँगा वगैरह। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा और पाकिस्तान फिर ज़रा तालीमी मेयार हमारा बुलंद होगा, लेकिन आपके सामने हालात, तो फिर वही सियासत पे बात करनी पड़ती है। और फिर आप ये कह लें कि जनाब इमरान खान को काम नहीं करने दिया गया, फिर सियासी बातों में हम आ जाते हैं। देखिए एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त तालीम के मैदान में दुनिया के मुल्कों में 125वें नंबर पर खड़ा है, जबकि अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो 98वें नंबर पर। और हमारे ही एशिया के दूसरे मुल्कों को देख लें, आप इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, तो उनका मेयार हमसे कहीं ज़्यादा बुलंद है। हमारे यहाँ उस शख्स को ख्वानदा यानी एजुकेटेड तस्वूर किया जाता है जो अपना नाम लिख सकता हो, ठीक है। सही, अगर आप मैट्रिक पास निकालेंगे कि जनाब कितने लोगों ने मैट्रिक किया, तो मेरे ख्याल में 2% 3% रह जाएगा। हम शहरों में तो देख रहे हैं कि हाँ जी कुछ स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, वो उनका तालीम का स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो वो एक दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन बेसिक जो एजुकेशन है, बुनियादी तालीम जो है हमारे यहाँ कहीं पर भी किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े खूबसूरत नारे लगाए थे कि पूरे मुल्क में एक तालीमी निज़ाम नाफिज किया जाएगा, और वाकई ये वक्त की ज़रूरत भी है कि हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से पढ़ता है, एक जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़ता है और एक मदरसों से पढ़ के निकलता है, तो तीनों की सोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और बाज़ औक़ात तीनों एक दूसरे को अपना अपोनेंट समझना शुरू कर देते हैं। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, और कौन करेगा ये सवाल है। ठीक है। अच्छा शुजा भाई, क्योंकि हमारे दुनिया की बहुत सारी ज़बानों पे बड़ा माशाल्लाह अबूर आपको हासिल है, ये आपने सीखी हैं, उसके हवाले से भी मैं हमेशा इनसे बात करता हूँ कि उसकी अफादियत और अहमियत क्या है।
जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो, इस तरह दुनिया में बोली जाने वाली जो दीगर ज़बानें, हम तो महदूद हो के अंग्रेज़ी तक जो है वो रह गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो दीगर ज़बानें उसकी अहमियत के हवाले से अभी मैं शुजा भाई से बात करूँगा। अख्तर भाई से ज़रा इस बारे में बात करूँ, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बड़ी गुफ्तगू हमारी रहती है। ये पॉलिसी मेकिंग कैसे मुमकिन हो सकेगी? आप तो हमें निशानदेही करके जाते हैं कि इन मामलों पर अगर बात हो कम अज़ कम तो मामला हल हो सके या उसकी तरफ जाए, लेकिन यहाँ तो जोड़ तोड़, पैसा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कल खिताब भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, तो कैसे मसला हल होगा? ये अख्तर भाई ज़रा समझाएं हमें, हल करेगा कौन, ये भी ज़रा बता दें। देखिए, पॉलिसी मेकिंग मेरी नज़र में लीस्ट तरजीह है गवर्नमेंट की, और जब एजुकेशनल पॉलिसी की बात करें तो वो लिस्ट में है ही नहीं। यानी कि अगर एजुकेशन की बात करें कि उसके बारे में कुछ काम किया जाए, वो तो बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो जिस मुल्क में जो लॉ बनाने की कानून साज असेंबलियों को कानून साजी करनी चाहिए वो होती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अपने मकासद और मतलब की कानून साजी तो जल्दी हो भी जाती है, ऑर्डिनेंस भी आ जाते हैं। ठीक है, सेनेट से पहले जो ऑर्डिनेंस आ गए या जी ये तरमीम कर दी एलिजिबिलिटी के अंदर, तो एकदम आपको पता है क्या क्या सहूलतें उनको दे दी गई। तालीम का मैं एक सवाल मेरे जहन में आया था, सर ने नेशनल कैरिकुलम की भी कोई बात की थी, मुझे उस वक्त जहन में आ गया, अभी भी जहन में आया कि देखिए मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क में आपने 3-3, 4-4 एजुकेशन सिस्टम रखे हुए हैं, जैसे कि एक इस्लामिक विजन का एक है जो रिलीजियस हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं मदारिस, दूसरा जो है हमारा नेशनल जो बेसिकली मैट्रिक सिस्टम है, और तीसरा जो कैमरे सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम में आपने उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम का एक दरमियान में आपने सब क्लासीफाई कर दिया। ठीक है। अभी आप नारा लगा रहे हैं सिंगल नेशनल कैरिकुलम का, पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब भी करना चाह रहे थे, कहीं से ज़ाहिर कहा गया था करना है। मुझे ये बताइए कि नेशनल लफ्ज़ का क्या मतलब है? कौमी, ठीक है, कौमी निसाब। क्या हम एक कौम हैं? पाकिस्तान का वजूद जब आया तो दो कौमी नजरिया पेश हुआ, मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा। जी। मुझे ये बताइए कि इस मुल्क में जो बच्चे हैं जिनको हम तालीम दे रहे हैं, उसके अंदर एक कौम तैयार कर रहे, नेशनल जो कैरिकुलम है, यकसा निसाब है, उसके लिए यकसा होना चाहिए। एक आप कैमरे सिस्टम लेके बैठे हुए, सही है। इस नेशनल कैरिकुलम को यकसा करने में आप कैमरे सिस्टम के निसाब को मर्ज क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक। यहाँ पर वो अलाउ कर रहे हैं आप। हमें एतराज़ इस बात का है, हम नेशनल कैरिकुलम के लिए एक डिज़ाइन करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, उसकी अलाए 300 से ज़्यादा एसोसिएशंस, हमारे तमाम तालीमी इदारे, इवन मदारिस तक जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार हैं। शर्त ये है कि आप सिंगल नेशनल कैरिकुलम करें। ठीक है। जब सिंगल नेशनल कैरिकुलम, सिंगल से मुराद एक कौमी निसाब, जब आप एक और कौम पैदा कर रहे हैं कैमरे सिस्टम के साथ, जिनको आप हुक्मरान बना रहे हैं, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें आपके पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, उसको तो आप टच ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही। आप या तो हमें कैमरे सिस्टम, गवर्नमेंट स्कूल्स को कैमरे सिस्टम में कन्वर्ट कर लें, या फिर उनको कहें कि जी ये हमारा सिंगल नेशनल कैरिकुलम है। मेरा सवाल हुक्मरानों से, मेरा सवाल उन पॉलिसी मेकर से जिसकी तरफ आपने इशारा किया मेरे सवाल में पॉलिसीज़ के बारे में, ये पॉलिसीज़ है हमारे मुल्क की। कतई जब ऐसा होगा तो क्यों मदारिस जो है वो इस सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे आए? बिल्कुल ठीक है। क्यों वो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम से हम नहीं निकल रहे? एक सूबा कह रहा है कि जी, पंजाब कह रहा है कि जी हम बेसिक जो प्राइमरी तालीम है उसको हम लोग उर्दू में करेंगे, करना चाहते हैं, और सिंध कह रहा है कि नहीं जी इंग्लिश में ठीक है। या आप एक जगह एक पेज पे आते ही नहीं है। तो मेरा सवाल आपके प्रोग्राम के उससे थोड़ी सी सख्त बात है कि वो जो सिंगल नेशनल कैरिकुलम है, क्या ये सिंगल है? ये सिंगल नेशन को डेवलप करने के लिए आपने डिजाइन किया है? बिल्कुल ठीक है। जब आपने इस मुल्क में ही आपने 2-2 कौमें या 3-3 कौमें लानी हैं, और फिर तजाद जो होगा फिर आप कहेंगे सर पीटेंगे अपना। अच्छा, फैसला भी तो करना होगा ना कि आया ये जो एक कोर्स बनाया जा रहा है, निसाब राइज करने की कोशिश की जा रही है,
इसके ऊपर सब मुत्तफिक भी होना, लेकिन उसके लिए तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। ये दिमाग में ख्याल आया कि ये फैसला कौन करेगा, इसका तयन कौन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक नई कौमी बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जैसा भी आपने बड़ा खूबसूरती से एक जुमला अदा किया गुफ्तगू के आगाज़ में कि लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है जी, इसके ऊपर जो सबसे कम जो तरजीहात में कोई चीज़ अगर शामिल होती है तो अंग्रेज़ी में उसको ये चीज़ कही जाती है। तो ये अभी हैं, क्योंकि अभी तो दीगर मामलात में अटके हुए हैं ना, तो इसके ऊपर तो बहस करने का मौका शायद मिले ही ना, और स्टेक होल्डर्स की तो पता नहीं बारी कब आएगी। तो बहरहाल जी इसके ऊपर अभी बात करते हैं। जी भाई ये फरमाइए कि जैसे अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले, मैंने जैसे तस्करा किया, आपने तो माशाल्लाह दुनिया की बड़ी बड़ी ज़बानों के ऊपर अबूर हासिल किया, बल्कि वो सिखाई भी। मैं तो आपसे शायद ये पूछता कि जनाब इसको राइज कब किया जाए कि जो दीगर ज़बानें हैं उसको सिखाया जाए, तो मामला बहुत आगे, अभी तो यहाँ बुनियादी मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहा है। तो इसका ख्वाब कब देखेंगे और इसकी बारी कब आएगी, ये तो बताइए ज़रा। बहुत मुश्किल है यासिर। देखें, बात यह है कि पहले तो मैं भाई की एक बात पे, आपने जो सवाल किया कि तालीम, मैं पूछूंगा कि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता, एक्चुअली हमें ये डिफाइन करना है कि तालीम याफ्ता या एजुकेटेड पर्सन कहाँ किसको जाता है। क्या वो शख्स जो अंग्रेज़ी रवानी से बोलता हो वो एजुकेटेड कहलाएगा, या वो शख्स जिसको कुरान शरीफ की सूरह पढ़ना आती हो वो यादों को कहलाएगा। आप देख चुके हैं कि हमारे यहाँ मिनिस्टर्स जो हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर जब कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं तो उनको बड़ी सूरह अलहम्द और बुनियादी सूरत जो है वो उनको नहीं पढ़ना आती होती। और दूसरी तरफ हम उनको जो है वो जाहिल कहते हैं जो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते। क्या अंग्रेज़ी बोलने के काबिल हो जाना ही हमारे लिए तालीम का मयार है? तो पहले तो हमें अपने स्टैंडर्ड सेट करने होंगे कि हमारे यहाँ एजुकेटेड पर्सन किसको कहा जाता है। रह गई ये बात कि लैंग्वेजेस सीखना, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने के लिए हमारे पास कितने मौक़े हैं और कितना रुझान है। मौक़े तो आप देखें, मीडिया का दौर है। अब हमारे ज़माने में एक किताब लेने के लिए बड़ी मुश्किल से उस कल्चर सेंटर की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, फिर वो लाइब्रेरी से बुक इशू कराना एक मसला होता था, और वो एक हफ़्ते के लिए लेके आइए, पढ़िए, फिर जाके उसको वापस कीजिए या रिन्यू कराइए। अब तो सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे है। ये जो आपको आज के दौर में ये जो मोबाइल जिसको हम कह रहे हैं, ये इल्म का खजाना भी है और ये वाहियात चीज़ों का दरवाज़ा भी है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड। हमारे ज़माने में, यानी सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे ज़माने के जितने भी हमारे असर स्टूडेंट थे वो सब कुछ ना कुछ जुस्तजू करते थे, डेडिकेशन बड़ी थी, हर कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। आपको याद होगा कोई टाइप अपना सीखा, शॉर्ट हैंड, भाई मुझे बताएंगे, कोई शॉर्ट हैंड सीख रहा है, कोई टाइपिंग सीख रहा है, कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई जर्मन सीख रहा है। अब डेडिकेशन नहीं है। अच्छा, उस ज़माने में वसाइल नहीं थे, अब वसाइल की भरमार है, लेकिन अब डेडिकेशन नहीं है। आज का स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट कम और वो सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो टिकटॉक बना रहा है, वो इंस्टाग्राम में बिजी है, वो फेसबुक पे बिजी है, वो यूट्यूब पे बिजी है। उसके पास टाइम ही नहीं है कि किताब खोल के देख ले। अच्छा, बहैसियत कौम हमारी सूरत हाल ये है कि 91 या 92 में सर्वे हुआ था कि हमारे यहाँ एक किताब ख़रीदने पर एवरेज जो इंसान पैसे खर्च करता है वो 50 पैसे थे 92 में। और उन किताबों में वो जो है तालीमी स्कूल की किताबें थीं, वो निसाबी किताबें, उनका भी शामिल किया गया था। शामिल करने के बाद, उसको शामिल करने के बाद 50 पैसे के एवरेज आदमी खर्चा करता। तो अब क्या हाल है? अब तो कोई हाल ही नहीं है। तो उस वक्त तो शौक भी हुआ करता था, हम खरीद के पढ़ते थे। तो जी, अब तो किताब का कोई रुझान ही नहीं है। तो क्या बात करें तालीम के बारे में? जी, अभी तो बुनियादी तालीम ही जो है वो उसके लाले पड़े हुए हैं। तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें तो मैं उस पर क्या बात करूँ। हालांकि ये फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं, आप देखिए ज़ुबान ऐसी चीज़ है कि अगर अभी कोई गैर मुल्की बैठा हो और वो आपसे आपकी ज़ुबान में गुफ्तगू शुरू कर दे तो आप खुद ब खुद एक तो हैरान रह जाएंगे और आपका दिल के दरवाजे आप उसके लिए खोल देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप किसी और की ज़ुबान बोलना शुरू करते हैं तो एक तो ये कि आप अपने नज़रियात, अपने ख्यालात उस तक कन्वे कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि फिर वो आपके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देता है। तो हमारे जो करीबी मालिक हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, तरक्की याफ्ता मुल्कों में जनाब फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, स्पेनिश हो गई, तो हमें तो इस पे बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि इससे टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे आपके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मजबूत होंगे और कौमें हमें समझने के काबिल होंगी। ऐसा ही है। तो उसके लिए बड़ा काम इस पे हो सकता है। देखिए, सवाल फिर वही है कि कौन करेगा, होगा कैसे, मुमकिन कैसे होगा। अख्तर भाई ये तो ज़रा बताइए, जैसा भी गुफ्तगू हो रही थी, मामला तो इस हद तक जा पहुँचे। हमारा तो मसला आज भी वही है, जब बच्चा स्कूल से बाहर है उसको वापस कैसे भेजा जाए। ये तालीमी निज़ाम और निसाब के हवाले से तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन अभी ये जो बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, मैं आपसे हर दफ़ा ये सवाल करता हूँ, ये हमारे लिए इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए।
लेकिन ये क्या करें, अब ये तो महज़ब कौमों की मिसालें दी जाती हैं, वहाँ की वो की जाती है, अक्सर हम मिसाल दे देते हैं। वहाँ तो हो सकता है कि उनकी तरजीहात में हमेशा ये चीज़ शामिल रहती हो, हमारे यहाँ तो ये कोई सिस्टम को बेनिफिट नहीं करती, हमें बेनिफिट नहीं करती, हमसे मुराद वो जिससे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कभी इसके बारे में सोच नहीं सकते, ना कभी सोचेंगे। एक ख़तरा जो सर पे मंडला रहा है वो ये कि आज जो लोग तालीम से महरूम, लोग से मुराद बच्चे जो महरूम रह गए हैं, 20 साल के बाद कहाँ खड़े होंगे, ये तो ज़रा बताइए कि तो सोसाइटी में अपना किरदार क्या अदा कर रहे होंगे। इससे तो हम बिल्कुल अभी तक ऐसा लगता है नाआशना है। फरमाइए सर। आप तो 20 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अगले 5 साल में हाल बहुत बुरा होने वाला है। नताइज आना शुरू हो जाएंगे, बहुत बुरा सर, नताइज आ चुके हैं। हमारा तालीमी निज़ाम फ्लॉप है जी। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे हुक्मरानों को, जिस मुल्क में थिंक टैंक नहीं है, जो हुकूमत आती है उसका अपना ही थिंक टैंक होता है, सही है। और वो थिंक टैंक किन पे बेस करता है? टेक्नोक्रेट उसमें परमानेंट बेसिस पे होते नहीं है। अभी देखिए हमारी जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है वो दावा करते थे मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त टीम है, माशी टीम, ठीक है, माशी क्या मतलब, मेरे पास पॉलिसी मेकिंग, मतलब कुछ भी मैं जबरदस्त, सारे मसाइल ओवरनाइट हल हो जाएंगे, ठीक है। उनके पास क्या निकला? ठीक है ना, फिर वही लोग आ गए जो, अब क्या बताऊं, फिर मैं कभी जब खुल के बात करता हूं, जो लोटे थे या दूसरे अल्फाज में मुहज्जब के इलेक्टेबल थे, इलेक्टेबल को लेकर हुकूमत बनाई, वरना तो 22 साल और लग जाते हैं इनको ऐसा ही आते आते। बात यह है कि मैं तनकीद नहीं कर रहा, हम लोग साथ दे रहे हैं, फेडरेशन जो है साथ दे रही है, मदारिस साथ दे रहे हैं। देखिए मदारिस ने SOPs पे क्या क्या अमल किया, जबरदस्त करके दिखाया, प्राइवेट स्कूलों ने कितना जबरदस्त अमल करके दिखाया। हम सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी तरजीहात जो हैं बिल्कुल नहीं है। यानी कि वो आप जो कह रहे थे, जो शुजा भाई ने कहा कि बिल्कुल यही है कि वो सिर्फ नाम लिख के ही ख्वांदा रहेंगे, ऐसे ही इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने 20 साल आगे की जो बात की उसके जवाब की तरफ मैं एग्जैक्ट आ रहा हूं कि बात यह है कि आप देखें, जिस मुल्क में आपने ऑनलाइन की रट लगाई हुई थी, मैं ये कहता हूं कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च के मुताबिक 2025 और 26 तक जो बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी वो उन स्किल्ड लोगों के पास होंगी जिनके पास IT स्किल्स कंपलसरी और ऑनलाइन स्किल्स होंगे। बिल्कुल ठीक है। और जो होंगे, मैं तो ये एग्जांपल देता हूं कि जो मैकेनिक है ना, ऑटोमोबाइल का मैकेनिक है जी, अब वही कामयाब होगा अगले 5 साल के बाद जो IT स्किल्स रखता होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि जी, चलो डिटेल में जाने को छोड़े कि 2002 में जो है जो गाड़ियां बनना हुई कि वो एक डिमांड थी कि उसके अंदर कार्ड होना चाहिए। अब देखें मेहरान बंद हो गई, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दुनिया में सारी गाड़ियां बन गई जिसमें इवन यानी कि वो 5G के सेंसर भी उसके अंदर मौजूद होंगे। मुझे ये बताइए कि डायग्नोज नहीं कर सकेगा एक मैकेनिक फॉल्ट सही तरीके से जब तक वो उनके अंदर वो सिस्टम नहीं लगाएगा, तो अपनी वर्कशॉप में सिस्टम रखेगा। सही है। जब मैं ये कह रहा हूं कि आप एक मैकेनिक मैट्रिक पास करके भी जो होगा तो उसके पास IT स्किल्स वो होने चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे पेज बनाना या उसकी इंटरेक्शन करना, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बुरा और अच्छा होता है। वो कौन सिखाएगा? हमारे तालीमी इदारे सिखाएंगे। तालीमी इदारों को पॉलिसीज कौन देगा, उनको फैसिलिटेट कौन देगा, उनको बजट कौन देगा? आप टका तो देते नहीं है। एक टीचर की 1 महीने की सैलरी आपने दी कोविड के दौरान, बिल्कुल ठीक, सब मुसीबत डल गई स्कूलों के ऊपर, क्या आपने साथ दिया? अपने लिए तो आप आ जाते हैं, तो तल्ख बातें हैं सर। हम 20 साल कहाँ, मैं तो अगले 5-6 साल के अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि इस वक्त भी हमारा तालीमी निज़ाम फ्लॉप है, क्योंकि जब सिर्फ अंगूठा छाप लोग पैदा करने हैं। अभी देखें 14 से 15% इंटरनेट अर्बन और रूरल एरियाज को मिला के पूरे पाकिस्तान में फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसा ही अर्बन एरियाज में ज्यादा है, रूरल एरियाज में कम है। जब हम नेशन की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। आप पॉलिसी मेकर हैं, हम की फर्क नहीं कर सकते गाँव के बच्चे में और एक शहर के बच्चे में, एक कराची के बच्चे में। बात यह है कि आपने अभी तक क्या किया? 14% को 40% तक लेकर आए, 50% तक लेकर आए। बीच में आपके पास टाइम था, ऑनलाइन की आपने चैनल बना दिए, आपने एक फैसले करके वो कर लिया। तो ये सियासी नारे, चाहे सिंगल नेशनल कैरिकुलम का हो, चाहे कोई भी हो, ये इस तरह से अवाम बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। अवाम बाशऊर है, ठीक है। अब अवाम को वो स्किल्स दीजिए, ठीक है, ताकि वो जो अपना रोजगार तलाश कर सके। वरना ये डिग्री ज़्यादा लोग तो पहले ही घूम रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आता जाता कुछ नहीं है, रट्टे वाली है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन है नहीं है, रियल लाइफ से रिलेट होती नहीं है। क्लासरूम के अंदर थ्योरी करा के और उसके बाद वो कर देते हैं। इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है,
हाइब्रिड मॉडल आना चाहिए, यानी मेरे मुताबिक जो है वो ब्लेंडेड एजुकेशन आनी चाहिए, जिसके अंदर आईटी इन द क्लासरूम होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम होनी चाहिए। आपका क्लासरूम जो आज से 40 साल पहले था उससे भी बदतर है इस वक्त। वो चले जाएं, वही ब्लैक बोर्ड की जगह ज्यादा व्हाइट बोर्ड होगा। वो दीवारों पे तो आप लोग गवर्नमेंट स्कूलों में आए काला कलर करके, और वो उसमें दिखता कुछ नहीं है, मिटाते रहते हैं, सारी बजट तो खा जाते हैं। ऐसा ही, ठीक है। तो जब क्लासरूम का हाल नहीं बदलेगा, जो 50 साल पहले क्लासरूम था वही क्लासरूम आज है आपके पास, तो आप ये हाइब्रिड या आप इस ब्लेंडेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाएंगे कहाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मैच करेंगे क्या? जो बच्चे तो बेरारवी का शिकार होंगे जब टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ रही है। ही नहीं गया आपको नाइट पैकेजेस आप दे रहे होते हैं, आप उनको मना नहीं करते, जारे की दुनिया कहाँ जा रही है आप समझ रहे हैं, तो वो बेरारवी का शिकार होगा। इसी टेक्नोलॉजी का अगर मुस्बत इस्तेमाल सिखाया जाए तालिब इल्म को बचपन से, तो वो क्या होगा कि वो तालीम की तरह रागिब होगा। अब यही बात में मुझे 2 जुमले और कहने दीजिए कि जब बच्चे को आप माएँ दूध पिलाती हैं तो उसको पोएम लगा के पिलाती हैं, ऐसा ही, ठीक है। वो बोलना बाद में सीखता है, पहले वो जो है ना साथ अम्मी का खिलौना अब्बू का खिलौना स्मार्टफोन लेके उसको चलाना पहले सीख जाता है। जब जो बच्चा आईटी, जिसको मैं आईटी स्मार्ट जनरेशन कहता हूँ, उस आईटी स्मार्ट जनरेशन के लिए वो 50 साल पुराना क्लासरूम, वो आपने क्या किया? आप सिंगल निसाब की बात करते हैं। अब मैं तो जब खुल के बात करूंगा तो फिर मैं बहुत कुछ बात करूंगा, तो खुदा के लिए ऐसा मत करें। हमारे कौम के इन बच्चों को, पहले ही 2.5 करोड़ बच्चा बाहर था, 1 करोड़ और बाहर हो गया। अब इस पे इसको वापस लाने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, टेक्नोलॉजी क्लासरूम में लेकर आइए, इंटरनेट की फैसिलिटी आप फ्री प्रोवाइड करें। यार अख्तर भाई, ये आप ले तो आइए, लेकिन अब वो माँ बाप जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो सोचेंगे इस मजीद जो फीसेज में इजाफा है उससे ज्यादा कर दिया जाएगा। अभी तो लोग खाने पीने से मैं अपना अख्तर भाई गुफ्तगू जारी रखता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, काफी देर से वो कह रहे हैं एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके ऊपर जो है वापस आकर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी तालीमी मामलात के हवाले से, निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बात इसलिए करना ज़रूरी है कि इस वक्त जो हमारी एक आम आदमी की, एक आम पाकिस्तानी का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है, तो बुनियादी ज़रूरतें हों और उसके बाद ये कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन इस जो राइज निज़ाम है उसमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद की जो सूरत हाल पूरी दुनिया में है उसकी वजह से माली मुश्किलात जो मज़ीद बढ़ गए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान जो कि पहले से ही इस शोबे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, अब जिसको हम 2.5 करोड़ के लगभग बताते हैं। और ये हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, अभी इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू भी उनसे करनी है कि जो फिगर्स हम देते हैं किस बुनियाद के ऊपर ये दी जा सकती हैं। अक्सर भाई, एक तो यही सबसे बड़ा मसला है ना, मैं जब भी ये जुमला अदा करता हूँ तो मैं यहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जी जब तक हमारे लोगों का, जो इस शहर में रहने वाले नफूस हैं, जो इसमें रहने वाले लोग हैं, शहरी हैं, उनका तयन ही अभी तक नहीं हो पाया, कहीं पे 2.5 करोड़, कहीं पे 1.5 करोड़, सरकारी आदादो शुमार कुछ और बता रहे हैं, हर बंदा शेख रशीद जलसे में खड़ा होंगे तो वो कुछ और बता रहे होंगे। तो बहरहाल जी ये तो इस वक्त हाल है, तो फिर ये तो तयन करना बड़ा मुश्किल है कि तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती, क्या 2.5 करोड़ है या 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे। अभी तो बहस यहीं पे आकर रुकी हुई है, मामला हल होगा ये तो एक बहुत आगे की बात है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जिस मुल्क में तालीमी इदारे गोश्त हों, जिस मुल्क में बिल्डिंग्स इतनी बनाई गई हैं, अगर आप जुनेजो के दौर से उठाएं तो हर वडेरा, हर चौधरी अपने गांव का जब वोट देता था वहाँ के MP MNA को,
तो वहाँ जाता था, उनके पास उनके दारुल खिलाफे में लाहौर में या कराची में आके उनसे एक स्कूल मांगता था और वो एक स्कूल ऊपर का एक दे देते थे, 2 कमरों का 3 कमरों का, वो उनकी उताक या बैठक बनती थी। ये एविडेंस दे सकता हूँ मैं, ये हर किसी को पता है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत से अपॉइंटमेंट्स हो जाते थे। बाद ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर 10 बच्चे एनरोल्ड हैं और वहाँ पर 20 टीचर जो है वहाँ पर अपॉइंटेड हैं और आता 1 या 2 हैं और फिर वो पूरा सिस्टम करप्ट है और वो ऊपर पैसे वो जाते नहीं है, वो और बिजनेस करते हैं। ऐसे भी केसेस हैं कि 2-2 नौकरियां कर रहे हैं गवर्नमेंट की। ये तो बाद में पकड़े गए जब CNIC बना और पता चला, वो भी दे दिला के काम तमाम हो गया। जिस मुल्क में अदादो शुमार गवर्नमेंट जानबूझ के डेटाबेस नहीं बनाने देती या बनाने देती है तो उसमें डिले करती है क्योंकि डेटा सही नहीं होगा और अवाम का इंटरनेट के जरिए एक्सेस ईजी नहीं होगा, मुश्किल होगा, तो वो गेम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही और वही हो रहा है की गेम करेंगे, आवाम को बेवकूफ बनाएंगे, चाहे वो बजट की फिगर हो, चाहे वो कोई कोई भी डेटाबेस। अच्छा, वो तो लोग भी ये सवाल करते हैं ना, वो भी हैरान होते हैं कि जनाब जो आदादो शुमार पेश किए जाते हैं उसके हिसाब से तो यहाँ मालूम ही होता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जिस तरह के इंडिकेटर्स ये दिखाते हैं। लेकिन आम आदमी कहता है ये सब कुछ हो रहा है, दूध उसको नहीं मिल रहा है, रोटी उसकी पहुँच से दूर हो गई है, बुनियादी ज़रूरत है उसकी ख़त्म होकर रह गई हैं। तो ये जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, फिर इसके ऊपर कैसे वो यकीन कर सकते हैं? देखिए, हमारे हुक्मरानों को भी इस बात समझ में आ गई है कि कॉस्मेटिक्स जो है ना सबसे बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल, आपको खूबसूरत सा ऐलान दे दें, खूबसूरत सा नारा दे दें, लोग उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे, आप अपने 5 साल निकाल लीजिए। तो अभी हमने सुना कि जनाब मलिर एक्सप्रेस पे बन जाएगा और उसकी बड़ी वो जनाब इफ्तिताह वगैरह हुआ, उसके बाद आप जाके देख लीजिएगा, कोई काम हो रहा हो तो मुझे ज़रूर तस्वीर खींच के मुझे वीडियो भेज दीजिएगा। तो सब जगह यही हाल है। भाई अभी बात कर रहे थे, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, यासिर अब सिचुएशन ये आ गई है कि अब होने लगा है और विद इन 5 ईयर्स ये और सारी दुनिया में हो जाएगा कि एक डॉक्टर घर बैठे जो है वो ऑपरेट कर सकेगा। कैमरे लगे हुए हैं और कंप्यूटराइज मशीनरी लगी है, एक पेशेंट जो है वो ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है और मशीनों के जरिए डॉक्टर किसी और शहर में, पेशेंट किसी और शहर में, और वो कंप्यूटर पर अपने बैठ के उसको पेशेंट को ऑपरेट कर देगा। तो दुनिया कहाँ जा रही है? हम 5G की तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने कह दिया कि जनाब हम ऑनलाइन एजुकेशन कर। कौन सा ऑनलाइन यार? किसके पास कंप्यूटर की सहूलत है हमारे शहर में? ऐसा ही हमारे मुल्क के जो पसमानदा शहर हैं वहाँ तो बिजली नहीं है, आप उसको जनाब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। ऐसा ही स्कूल में अगर घर में अगर किसी के पास किसी घर में 3 बच्चे हैं तो उसको 3 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए। ऐसे ही यहाँ तो उसको बुनियादी उसके दूध के और बच्चों को रोटी खिलाने के पैसे नहीं है, आप उसको बात कर रहे हैं ऑनलाइन की। तो हमारे हुक्मरानों ने बस एक कॉस्मेटिक्स नारे ईजाद कर लिए कि हाँ जी हमने ऑनलाइन एजुकेशन पे बड़ा काम किया है, ये क्या हो गया। आप पहले बेसिक नेसेसिटीज़ देते, उसके बाद खुद ब खुद वो हो जाता। उस पर यासिर मैं एक बात कहता हूँ कि हमें खुद अब बाशऊर होना पड़ेगा। भाई की बात से मैं इख्तलाफ करूँगा, उनका जनाब पाकिस्तानी कौम बड़ी बाशऊर है, नहीं हम बड़े हम बाशऊर होते तो ये हमारे हुक्मरान होते। तो बहरहाल ये तो गलत बात है। अपने काम की बात समझ जाते हैं। अख्तर भाई का कहना ये, हाँ, हम इंफरादी सोच पे हम बड़ा खुश हैं कि यार मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही, वो अगर ये आएगा तो मेरी, ये फलाना मिनिस्टर आ जाएगा तो मेरे बच्चे का जो है वो जॉब हो जाएगी, अगर फलाना मिनिस्टर आ जाएगा तो मुझे जो है ये प्लाट मिल जाएगा। हम इंफरादी सोच रखते हैं, कौमी सोच का हमारे साथ कोई वास्ता ही नहीं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अहमद फराज का एक बड़ा अच्छा शेर है कि जुल्मत शब के गिले से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं। मेरे बस में जो है कि यार जितने लोगों को तालीम दे सकूं, जितने लोगों को शऊर दे सकूं, वो मैं अपने तौर पे कर रहा हूं। इसी तरह हम सबको चाहिए कि ख़ासतौर पे मैं रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड पढ़े लिखे लोग जो हैं, हमें चाहिए कि वो फारिग बैठे हैं, अब उनके अपने बच्चे जो हैं वो बाहर मुल्कों में बैठे हैं, वो तो सारे इधर वाशिंगटन में हैं। हाँ, उनके बच्चे तो वहाँ हैं लेकिन उनका दिल तो यहीं लगता है ना। तो आप ये करें कि उन इलाकों में जाएं जहाँ तालीम बालगा पे काम करें, जो लोग जो है बचपन में पढ़ाई नहीं कर सके उनको फ्री तालीम देना शुरू कर दें। वो आजकल किताबें भी लिख रहे हैं। शुजा भाई के शेर से मुझे एक बात भी याद आई, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की और जो इन्होंने नाइतफाकी की मेरे साथ, वो मैंने ये कहा कि अवाम बाशऊर है, उनको लॉलीपॉप सियासतदान नहीं दे सकते। मैंने सियासी तनाजुर में ये बात की थी कि वो इतने हो गए कि अब उनसे वोट आप जो है ना नहीं इस तरह ले सकते, मगर जो रूरल एरियाज हैं वहाँ फिर भी फ्यूडल सिस्टम है, वहाँ पर उन्हें वहाँ रहना होता है, वो वहाँ वडेरे चौधरी या ताकतवर इंसान के आगे जो है सर नहीं उठा सकते, समझते हुए तो वो भी मजबूर फिलहाल रहेंगे कुछ साल तक, कुछ अगले 1-2 इलेक्शन तक। मैं दूसरी बात, आपने कहा कि अपने हिस्से की शमा जलाए रखना वाली बात, यकीन कीजिएगा ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, मैं अपनी बात नहीं करूंगा मगर फिर भी करूंगा कि इज्तिमाई बात है, पूरे पाकिस्तान की बात है।
हमने कोविड आया, हमने एक 10 करोड़ रुपए की बजट रखी, ठीक है, उसमें उन पेरेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए रखा और फिर वो बजट बढ़ाई। मैं फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया या उन्होंने क्या राशन तकसीम किया, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, उससे बेहतर तो एनजीओज ने काम किया। बात यह है कि हमने, अब देखें, मैं हाइब्रिड मॉडल की बात करूंगा या मैं ब्लेंडेड एजुकेशन, हमारे न्यू जनरेशन स्कूल जो हैं, जो नई नस्ल के लिए बच्चे स्कूल होने चाहिए, उसके अंदर ऑनलाइन का सिस्टम साथ होना जरूरी है। बिल्कुल। हम लोग क्लासरूम में टेक्नोलॉजी लेकर आए, हमारे पास बेहतरीन एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, कभी आपको मैं विजिट कराऊंगा, आप हमारे साथ चलिए। हम एक मिनिमम फीस के अंदर कम से कम जो वालिदैन सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, कुछ चंद हजार रुपए देकर वो अच्छी तालीम और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन लेने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। वो सिर्फ साइन नहीं सीख रहे हैं कि नाम लिखना सीख जाऊं तो मैं तालीम याफ्ता हो जाऊंगा, नकल करके मैट्रिक कर लूंगा, नकल करके इंटर कर लूंगा, या वो नहीं। हम लोग बाकायदा क्लासरूम में टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। उन गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के लिए हम स्कॉलरशिप, गरीब के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फ्री शिप दे रहे हैं, और 10% क्या 15% तक दे रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग स्मार्ट बोर्ड्स क्लास में लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर्स लगा रहे हैं, और क्योंकि बच्चे आईटी स्मार्ट पैदा हुए, जो मैंने एग्जांपल दी कि वो बोलने के साथ साथ जो है ये चलाना पहले सीख जाते हैं। उन बच्चों के लिए अगर एजुकेशनल या पॉजिटिव पर्पस के लिए, तो हम टेक्नोलॉजी क्लासरूम में इसीलिए लाए कि कोई कॉन्सेप्ट दिखाना है तो साथ में ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज भी दिखानी है और आईटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, उनको पीसी प्रोवाइड करना है। कम से कम 3 बहन भाइयों को एक पीसी घर में मिल जाए। हम LMS का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको विजिट कराऊंगा, हमारे स्कूल जाके देखिए, आप फेडरेशन के स्कूल्स देखिए कि हम एक मिनिमम फीस के अंदर हम वो फैसिलिटी दे रहे हैं जो 10, 15, 20 हजार वाले स्कूलों में प्रोवाइड की जा रही है। हम अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो हम उनसे पूछते हैं। अगर वो हमें फैसिलिटेट कर दे, पॉलिसीज ऐसी बनाए जिसमें रुकावट के बजाय हेल्प आउट हम लोग हो जाएं, तो हम देखिए 16-18 किस्म के तो टैक्सेस देते हैं। ऐसा ही है, ठीक है, जो चीज लाओ टैक्स, फिर दोबारा टैक्स, फिर दोबारा टैक्स, डिफरेंट टाइप के तो मुसीबतें हमारे लिए। ऐसे ही तो खुदारा हमें प्राइवेट स्कूलों को पढ़ाने दीजिए। हमारी इल्तिजा है, बल्कि हमारी रिक्वेस्ट है सूबाई हुकूमतों से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, सेशन को फिलहाल इतना प्रोलॉन्ग ना करें, सेशन को जल्दी खत्म करें। अब जो होना था वो इस साल हो चुका, ठीक है, हम रिवाइज करा के जल्दी एग्जाम्स ले लें, अप्रैल में नया सेशन शुरू करें, ठीक है, या मई में शुरू करने की इजाजत दी जाए। अभी रमजान का महीना आ रहा है, पेरेंट्स आदी नहीं हैं इस बात के कि पिछले 4-5 सालों से आपने रमजान को छुट्टियों में डाला हुआ था, अब वो रोजा रखने, सहरी करने के बाद सो जाते हैं। अब पेरेंट्स का एक ये भी मुतालबा है, मेरे आपके पेरेंट्स सुन रहे होंगे, आपके व्यूअर, कि वो भी कहते हैं कि अब हम कैसे उठेंगे, बच्चों को कैसे भेजेंगे, रमजान में छुट्टी करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रमजान से पहले हमें एग्जाम से लेकर वो सब कुछ करने की इजाजत दी जाए, ताकि फिर हम ईद के बाद नया तालीमी साल शुरू करें और अगले तालीमी साल में हम मेहनत करें, ठीक है, हमें रुकावट पैदा ना करे। हमारे साथ दे गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऐसी बनाए जिसमें रुकावट पैदा ना हो, और हमें जो आईटी रिसोर्सेज हैं, टैक्स फ्री चीजें हमें इंपोर्ट करने की, हमें प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ताकि हम होलसेल रेट पे वो लें। हम हर छोटे छोटे स्कूलों को भी टेक्नोलॉजी क्लासरूम में लेकर जाएं। हमें फेडरेशन हम ऑफर करते हैं, आप हमारे साथ पैकेज डील करें। पैकेज से मतलब ये है कि हमें फैसिलिटेट करें, हम पूरी ट्रांसपेरेंसीज के साथ वो तमाम चीजें इंस्टॉल करवाएंगे स्कूल्स में, ताकि वो जो है, चाहे वो इंटरनेट के पैकेजेस हों, चाहे वो जो भी कुछ हो, ताकि हम सारे नई नस्ल के बच्चों को एजुकेशन फॉर द फ्यूचर दे सकें, ताकि कल का मैकेनिक आईटी स्मार्ट हो, कल का जो टेक्नोक्रेट है, कोई बच्चा है उसके पास स्किल्स हो, वो बेरारवी का शिकार ना हो, टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन पर्पस या एक कमाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल करे। अब आप देखें ना, आप बिरयानी किसी भी आप इलाके के ग्रोसरी परचेज करनी है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म, पांडा जैसे प्लेटफॉर्म बन गए, एक ब्रांड है, सॉरी मैंने नाम दिया, तो एग्जाम्पल देना जरूरी है क्योंकि वेरी कॉमन है। तो आप इस तरह की बहुत सी आईटी तो हमारी लाइफ में घुस गई है, अब इसका पॉजिटिव इस्तेमाल बहुत जरूरी है। कैसे किया जाए? अगर हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो जो नस्ल अभी बैठ के टिकटॉक और बना रही है, या वो बैठ के कौन कौन सी पबजी टाइप की गेमें खेल रही हैं, अपना टाइम किल कर रही हैं, वो बेराबरी के शिकार हो गए हैं, वो सिर्फ इसमें बैठ के उल्टी सीधी वीडियोस देख रहे हैं। तो फिर ये हमारे माशरे का, हमारे यूथ का, जो पाकिस्तान की यूथ दुनिया में यानी उन चंद ममालिक में जिनकी हाईएस्ट
70% नौजवान नस्ल है, हमारी उस नौजवान नस्ल को बिगाड़ के रख दिया है। आने वाले दिनों में अब जो अपकमिंग बच्चे हैं जो बलूगत की तरफ जा रहे हैं, इनको ऐसा स्किल्स दीजिए खुदारा, ताकि जो है ये अच्छे टेक्नोक्रेट बने, अच्छा कमाने वाले बने ना, वरना ये है कि ये सीपैक साइट पर जाके कंटेनर के लोडर बन रहे होंगे या झाड़ू लगा रहे होंगे या मेसन बन रहे होंगे। मैं शुजा भाई से इस बारे में बात करूं ना, अभी तो एक नया ट्रेंड अख्तर भाई ने अब जाते जाते एक निशानदेही और कर दी है कि ये भी एक मसला है। अब तो वो जो पहले हम दीगर ज़बानों के बारे में बात करते थे ना, सिखाई जाए, अब तो तरजीहात में शामिल हो गया है जी चाइनीज़ ज़बान सिखा दी जाए, चाहे स्किल्ड हो ना हो। शायद वहाँ पे जैसे इन्होंने कहा अभी अख्तर भाई ने कि वो लोडिंग का ही काम मिल जाएगा, तो उसको फोर्स ही कर रहे हैं। ये हमारी अब कौमी सोच हो गई है कि हम इस तरफ जो है वो देखना शुरू कर दिया। बताइए ऐसी सूरत में क्या किया जाए? हाँ, बस हम मज़दूर पैदा कर रहे हैं, और मज़दूर भी जो है अब दुनिया में आप देखें जो मज़दूर जा रहे हैं वो बड़े लेबरस मज़दूर हैं। हमारे यहाँ का मज़दूर भी अब कामचोर हो रहा है। आप ये देखें कि मिडल ईस्ट में, दुबई में, ये सारे हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में अब हमारी जगह दूसरे लोग ले रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं हमारा जो वर्कर होता है वो मेहनती नहीं है। एक तो वो एजुकेटेड नहीं है, फिर वो मेहनती नहीं है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो 14-14 घंटे काम करने के लिए तैयार है दूसरे मुल्कों के लेबर। तो हमें एक हर तरफ से क्राइसिस का सामना है, और हम कौमों की दुनिया में जो है हम कौमों के साथ अगर शाना बशाना खड़ा होना चाहते हैं तो हमें इनकलाबी इक़दाम करने होंगे। हमारे, मैंने आपको कहता हूँ, कॉस्मेटिक्स एक लोगों की तरजीह है कि जनाब कॉस्मेटिक वर्क कर दो, ख़त्म हो गई बात, एक ऐलान कर दो। हमारे यहाँ किसी भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था, मतलब वही इमारत है, वही सहूलतें हैं, वही सब कुछ है, आपने कह दिया जनाब इसको आज से हमने इसको यूनिवर्सिटी बना दी। तो उससे क्या हुआ? आपने उसको सहूलतें क्या दी, आपने उस प्रेमिसेस को बड़ा किया, आपने उसमें कुछ कोई टेक्नोलॉजी, कोई कंप्यूटर्स डाले, कोई आपने कोई नए टीचर्स उनको पढ़े लिखे दिए, नहीं बस आपने उस कॉलेज को नाम दे दिया कि बस ये नाम चेंज कर दिया, अब ये यूनिवर्सिटी और रिकॉर्ड में आ जाती है, रिकॉर्ड में आ जाएगा हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटी। हमने देखिए हमने अपने दौर में इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो बड़ा अजीब, हमारी जो है ना प्रायोरिटीज़ ही डिफरेंट हैं, जो कौम, बल्कि कौम भी नहीं कहना चाहिए, जिस मुल्क में लोग हर आदमी अपनी जेब भरने को तैयार हो, कौमी सोच ही ना हो, वो कहाँ से हम दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? बात वही है कि आप जो 5G का दौर आएगा, आज से 10 साल बाद जो है वो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ जो है सड़कों पर दौड़ रही होंगी, और जो है वो गुफ्तगू करने वाली, अब तो वो ऐसी गाड़ियाँ आ गई, आप कहें इट्स हॉट तो वो जो है AC ऑन कर देता है, आपने कहा कि जनाब शीशे उतार दो तो शीशे उतर जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। उसमें हम लोग कहाँ खड़े होंगे? बहुत, ये बड़ा मुश्किल काम सोचता है जी। लास्टली ये तो वाकई, अब ये पहले तो माजी में जब ये बात होती थी, माजी करीब में भी, कि जनाब इंटरनेट का दौर होगा, इंटरनेट के ज़रिए हर सब कुछ मुमकिन हो सकेगा, तो शायद लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। आज तो बड़ी जल्दी ये बात समझ में आना शुरू हो गई है, और जैसा भी निशानदेही की जा रही है, आगाह किया जा रहा है कि आने वाले दौर में सब कुछ होगा ही इसके ज़रिए। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आपको इसके लिए तैयार करें और अपने लोगों को इसकी तरबियत दें। आपने तरबियत लफ्ज़ के ऊपर ज़ोर दिया, मुझे ये बात अच्छी लगी कि उसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फुक़दान भी इसी चीज़ का है। अगर ये करना शुरू कर दें तो यकीनन दुनिया में हमसे देख रहे हैं कि लोग बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे यहाँ अभी तक महरूम है। तो कब ये खैर से मंसूबा जो है वो आएगा, तरजीहात में शामिल होगा? क्योंकि अभी यहाँ तक तो जो मामलात नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि जनाब चेयरमैन हमारा होगा या तुम्हारा होगा, इसमें आपने जो वो कौम को लगा दिया, कैसे निकलेगा? आखिरी जुमला। बस सर देखिए, मैं थोड़ा सा समराइज कर लूँ। नेशनल कैरिकुलम एक बहुत अच्छी चीज़ है, सिंगल नेशनल कैरिकुलम, ठीक है। सिंगल नेशनल कैरिकुलम के लिए प्राइवेट सेक्टर हेल्प करने की तैयार है, ठीक है। शर्त ये है कि वो सिंगल हो, ठीक है। सिंगल कैरिकुलम हो, सिंगल कौम पैदा करने के लिए हो, ठीक है। बेशक हमें आप कैम्ब्रिज की तरफ ले जाएं, बेशक आप कैम्ब्रिज और मदारिस को मिक्स करके बहुत अच्छी चीज़ें की जा रही हैं, इस्लामियात अच्छी डेवलप की है इन्होंने, बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है सिंगल नेशनल कैरिकुलम की, हम क्या करें? बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से कहा कि अप्रैल में सेशन जो है वो ख़त्म करने की इजाज़त दी जाए, ठीक, वो ताकि बुक्स आपकी जो छप रही हैं वो बन रही हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, उसका वेट करें, वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम गवर्नमेंट स्कूल्स जितने भी हैं उनको अपग्रेड किया जाए। गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा जो है उसको उतना ही हक है जितना किसी पैसे वाले का हक है, ताकि उनको जो है एक ऐसी तालीम मिले, ऐसा क्लासरूम में जाए बच्चा जिसमें टेक्नोलॉजी मौजूद हो। अब टेक्नोलॉजी के बगैर, IT के बगैर जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब तूफान एक तरफ चल पड़ा है, हर बच्चे के हाथ में, एक ठेले वाला, एक कबाड़िया है, उसके हाथ में भी स्मार्टफोन मौजूद है, ऐसा ही, ठीक है। वो भी एक हैंड फ्री लगा के वो बहुत सी चीजें सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा है। ऐसे तरीके इख्तियार कीजिए ताकि तालीम बालगा भी हो और ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ तालीम हो, ठीक है सर।
तो इंशाल्लाह ताला हमारे कौम के बच्चे बड़े नौनिहार हैं, ठीक है। गरीब का बच्चा भी उतना ही नौनिहार है जितना पैसे वालों का। आप हमें गुलाम मत बनाइए, गुलाम पैदा मत कीजिए, और आप अपने लिए वो सिस्टम रखिए, सोच बदलिए। ये अवाम आपका साथ देगी, आपको वोट देगी। अब ये बदल गई है इस लिहाज से कि अच्छा करके दिखाएंगे तो आपको वोट मिलेगा, आपको इलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। वो यानी कि सिलेक्ट से मुराद है कि सिलेक्शन वो वाली नहीं कि वोट दिया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। इसके ऊपर बात करें। अख्तर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शुजा भाई आपका बहुत शुक्रिया। शुजा हैदर साहब, अख्तर आराई साहब हमारे मेहमान थे और बात हो रही थी तालीमी निज़ाम के हवाले से। इजाज़त लेने का वक्त है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने